से IIT versus UPSC preparation. Yes, completely. It was completely different. अभी फील्ड पे हूँ. Right now I'm posted as divisional forest officer. बच्चे जो कॉलेज में जिनको आइडिया नहीं रहता है कि क्या क्या ऑप्शंस है, उनको पता चले कि एक ऑप्शन ये IFS ऑफिसर का भी है और कैसे वो इसको अचीव कर सकते हैं. I got 48 rank and I got छत्तीसगढ़ कैडर. So घर वाले बहुत खुश थे. घर में कोई इंजीनियर नहीं था, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, and someone is becoming an officer in the family, and I was also very happy. Once an IITian, like always an IITian. So I have studied to extent of 14 hours. It was like पूरा टाइम पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ. नहीं, गन्स नहीं रहता है. इन फॉरेस्ट वी नो विच एनिमल्स वी नीड टू फियर. एलिफेंट एंड बियर, देयर आर 2 एनिमल्स व्हिच आई शुड फियर. रेस्ट एनिमल्स आर अ बिट शाय, दे विल गो अवे. एलिफेंट विल चेज यू. जितनी भी सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है उसमें IFS की ट्रेनिंग शायद हर कोई बेस्ट कंसिडर करता है. फील्ड ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहती है. फॉरेस्ट को आप क्लास में बैठ के नहीं समझ सकते, फील्ड पे जाके ही समझोगे, जंगल में जाके. तो ऐसा होता था कि दिन में कहीं हम इधर उधर घूमने भी जा रहे हैं और रात को 12 बजे तक जनरेटर चला के काम भी कर रहे हैं. तो इट वाज अ मिक्सचर. इट वाज अ वेरी फन एंड लर्निंग एक्टिविटी. IFS पूरा एडवेंचर प्रोवाइड करेगा. द थिंग अबाउट फॉरेस्ट इज हर एरिया का फॉरेस्ट अलग नेचर का होता है. इकोसिस्टम, टेरेन वगैरह, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो हर जगह पे जाते हैं तो अलग एक्सपीरियंस मिलता है. एंड देन जंगल में वाइल्ड लाइफ के साथ कभी सामना होता रहता है? बहुत. वेरी मच. कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए एंजॉय करना चाहिए. यू वोंट गेट दैट थिंग कि 800 बच्चे एक ईयर के अंदर एक साथ एक ही जगह पे. तो यू वोंट गेट दैट थिंग एवर इन योर लाइफ. सिर्फ लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंजॉय करना. कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली हम मीट कर रहे हैं कि मेरे को तेरे से ये काम है, उसको मेरे से ये काम है. लोगों को देखा देखी गेट का एग्जाम दे दिया, कैट का दे दिया, GRE दे दिया, जॉब लग गई, 1 महीना जॉब किया, बट स्टिल हैड नो आइडिया कि क्या करना है. So my father asked me, you should prepare for UPSC. I told it's not my cup of tea. I'm not going to prepare for UPSC ever in my life. That was my stand in 4th year. बहुत ही कम स्कोर आते थे शुरू में और कॉन्फिडेंस इतना शटर हो जाता था ना उससे, एंड यू फील कि ये अटेम्प्ट आपके लिए है ही नहीं. When I started preparing for UPSC, मैं किसी से मिला था IRS ऑफिसर से. So he told me you should have it in mind कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक आपका जाएगा ही जाएगा प्रिपरेशन. तो एक वो चीज थी दिमाग में, कुछ नहीं होता. Everyone has gone through this process कि कम स्कोर आए, विल ट्राई अगेन. और UPSC में 6 साल लग जाते हैं. इन 1 year आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट. दैट वाज नॉट फेयर. वेरी ऑनेस्ट आंसर. नो ब्रैगिंग, कुछ नहीं कि हाँ. हाय आयुष, वेलकम टू IIT पॉडकास्ट. IIT पॉडकास्ट में स्वागत है ब्रदर. हाय मोहित, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड यार, बिल्कुल. इट्स कनेक्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. कॉलेज में जस्ट नेक्स्ट टू मी, मेरे से एकदम अगला रूम तुम्हारा ही था. एंड नाउ you are in IFS, so I'm so proud of you taking care of forest, Indian Forest Services. Can you hear me, Ayush? Yeah, I can hear you clearly. Things are quite different that time and now, but now talking to you, I can recollect those days. Just एक attached balcony होता था. How things were that time. They were really fun, really enjoyable. Yeah, especially second year, third year, हम दोनों का. Right now I'm looking at this screen also na, I can feel the same thing. I am here, you are here, just like the balcony. Yeah, thing is we cannot jump into other person's room. Exactly. उस टाइम में तो शेयर्ड बालकनी होता था, so we had an open door पीछे में ना. We can. I used to, मेरे दिमाग में वो मोमेंट आ रहा है कि एक बार मैं ऐसे ही पीछे से देख रहा था और you were sleeping. I was also thinking of the same moment. Same photo, हाँ? Okay. Same moment. जब मैं सो रहा था, my hand was on a mouse. लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ था. And you took the photograph of that. Yeah. I should have that photograph somewhere now also. तो उस दिन तो हम दोनों में कॉमन ये भी था कि हम गेमिंग भी बहुत करते थे. I used to do FIFA and you used to do Counter Strike a lot, है ना? तो Counter Strike and Age of Empires that time. अच्छा. Okay. So Age of Empires में you used to chop woods, collect resource, and now you are in the jungle. तो थोड़ा Age of Empire वाली फीलिंग आती है क्या जंगल में?
No, it's completely different. Oh. That was a game. Everything happened so fast. Here things, it's forest. Forest, Yeah. if you want to see a result, you'll have to wait a minimum of 10 years. कि अगर आप Hmm. एक पौधा लगा रहे हो तो 10 साल तो वेट करना पड़ेगा for Hmm, you hmm, hmm, to hmm. see a big change. So let's Okay, talk okay. about Ayush. We'll cover about the work you are doing in IFS. But the way we start podcast is कि college में how do you think, what kind of student were you? किस type के student थे? I know you very well, but for our audience, if you can reflect back and say कि यार college में Ayush was this kind of student. What was Ayush doing in college 4 years? You can say an unaware, a lost student. Unaware, I didn't know what I was doing, where I was going. Lost, I had no directions. Just people told me कि plus one, plus two में आपको पढ़ना है, you'll go to IIT. No one told what to do Uh-huh. after that. So I knew the thing to go into IIT, but no one told what to do after that. So that was the case. और प्लस Uh-huh. 10 तक 12 तक घर में पढ़ने के बाद it was like first time you go out, you are free. तो enjoy करते थे to the best you can. And were you involved in clubs? कोई clubs में थे? No, I wasn't, and I think that is the biggest regret. One should always be part of a club or group. Were you in NCC, NSS, and NSO? That's something everyone they actually force us to join, no? Initially, I was involved in NSS, but जब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हो दैट्स नॉट अ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट और फिर एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर थोड़ी सी एक्टिविटीज के लिए ज्वाइन होते हो बट इट शुड ऑलवेज Mm-hmm. बी मोर देन दैट कि आप दिल से करो यू फील लाइक टेकिंग इनिशिएटिव्स सबसे बॉन्डिंग हो रही हो यू आर इन टच विद द पीपल वो चीज रहना चाहिए लाइक आई रिमेम्बर यू वर इन टेनिस एंड ऑल Yeah, man. I was like, oh, ना जब मैं सोचता हूँ कॉलेज का तो आई wasn't playing tennis कि मेरे को इंटर आईआईटी लेना है रेज्यूमे पे लगाना है all that. I was just enjoying. I mean, I went to IIT. One of the reason is मेरे को पता था वहाँ टेनिस खेलने को मिलेगा. तो it was like that. And again, obviously IIT के बस IIT में जाना है. मेरे को भी पता नहीं था कि ब्रांचेस होती है. Did you know कि branches होती है and based upon rank you get a branch? Did you have that awareness? आई हैड दैट अवेयरनेस मुझे पता था ब्रांचेस होती है पर किस ब्रांच में क्या होता है कुछ नहीं पता था आई हैड नो आइडिया मींस आई वेंट टू सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है उसके बाद क्या करते हैं पढ़ाई में क्या होता है फील्ड में क्या होता है आई हैड नो आइडिया Okay, got it. I think फिर तो काफी लोगों के साथ ऐसा केस रहता है. As I am talking to more people, काफी लोगों का ये सिनेरियो होता है. बट कुछ लोगों में जहाँ पेरेंट्स खुद काफी इंजीनियरिंग फील्ड से देन दे नो लिटिल बिट मोर सो उसके बारे में Yeah, बात करते हैं I've लाइक. now come into administration. I look at things from a different perspective. Like बहुत सारे डोमेन्स हैं एक डॉक्टर है एक रिसर्चर है एक साइंटिस्ट बन रहा है और कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में कुछ इंजीनियर हैं यू कैन नॉट हैव एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग जब आप प्लस वन प्लस टू में होते हो आपको सिर्फ उतना ही एक्सपोजर मिलता है जितने आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली मेंबर्स का होता है सो आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरीवन कॉलेज में आके यू एक्सप्लोर एवरीथिंग फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर बचपन की बात करें आयुष, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? फैमिली में कौन कौन है एंड व्हाट डू यू रिकलेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोइंग अप एंड किस टाइप के बच्चे थे? यू वर लाइक notorious, sincere, outdoor, indoor? Well, in my family, from childhood days, we had five members in the family. मेरे Mm-hmm. grandparents, मेरे parents and me, five members were there. तो Okay. घर में किसी का ज्यादा पढ़ने वगैरह का रहा नहीं बट वी वर इन अ जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट सभी बिजनेस Mm-hmm. बैकग्राउंड में थे तो बिजनेस ओरिएंटेड थे सब बीए Mm-hmm. बीकॉम किए थे नो वन हैड एवर थॉट कि इंजीनियरिंग भी हो सकता है एंड माय फादर Mm-hmm. वांटेड टू पुश मी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन तो फिर Okay. उस तरफ पढ़ने लगे सो आई वाज अ सिंसियर Uh-huh. चाइल्ड बस पढ़ना आता था और कुछ नहीं आता था सो दैट्स वेयर आई Uh, स्टार्टेड स्टडिंग और उस डायरेक्शन में पुश पुश करते हुए आगे बढ़े तो स्कूल में वर यू टॉपर इन योर स्कूल डेज? सेकेंड थर्ड क्लास, सिक्स सेवन टेंथ क्लास? आई वॉज 70% स्टूडेंट. मेरा 70% रहता था. एंड
आई प्रिपेयर्ड 11th 12th में बहुत दम लगाया मैंने और फिर आईआईटी निकाला। 10th में भी 76% था मेरा। फिफ्थ क्लास आई वाज इन डीएवी पब्लिक स्कूल। वो वहाँ का ऐसा स्कूल था जो टॉपर्स निकालता था। दैट टाइम हम्म आई वाज इन टॉप 7 टॉप 5 उस स्कूल के अंदर। हम्म दैट वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। और उस समय जो हम्म मेरे साथ के दोस्त थे वो 10th और 12th के स्टेट टॉपर बने थे। Then I shifted to ओके another school and my score like got reduced from 97% to 92 करते करते in 10th I got 85%. So 10th में मैं proper mediocre student हो गया था। Nothing much ओके। except mathematics जिसमें मेरे को बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, तो मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों था? कैन यू रिकलेक्ट कि व्हाई वर यू गुड एट मैथ्स? वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ मैथ्स में? कोई अच्छा I टीचर मिला think या फैमिली में किसी को आता था? my everyone used to say my father is good at mathematics. तो हम्म वो फैमिली वाले पुश करते थे यू शुड ट्राई टू बी गुड एट द सब्जेक्ट। तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हम्म एट एक्स्ट्रा क्लासेस हर रोज लेता रहा हूँ मैं। तो बीच में ओके छुट्टी होती थी, छुट्टी में कुछ और हम्म एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स की। सो दैट इज हाउ इट हम्म स्टार्टेड। एंड व्हेन इट केम टू 10th and +1 आई फाउंड आई हैव बिकम क्वाइट गुड द सब्जेक्ट। ओ got it. So just consistent practice and extra effort लगाया मैथ्स में and that made you better than everyone else ना, इसलिए you were यस यस probably good at it. यस। Okay, got it. So then IIT का ड्रीम कब आया दिमाग में? Like at what point you felt कि हाँ मेरे को लाइफ में IIT करना है? आईआईटी का ड्रीम शायद +2 में आया था। +2? मैं यस व्हेन आई वाज इन 10th में 85% है। माय पेरेंट्स डिडंट हाँ हैव मच होप कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो हम्म उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ उस समय अब नहीं है, आईसीडीआई हम्म करके, तो उस कोचिंग हम्म इंस्टीट्यूट में डाल दिए थे। और उस हम्म कोचिंग इंस्टीट्यूट में वी हैड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो पढ़ते थे एंड आई लव्ड मैथमेटिक्स। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा लगता था। अब हम्म कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस आता रहा। फिर समझ में आया कि आईआईटी निकल सकता है। तब टीचर बोले कि तुम्हारा आईआईटी निकल सकता है। तब मुझे लगा कि हाँ हम्म आईआईटी कर सकते हैं। तो करते करते +1 एंड और +2 में गोल बना कि आईआईटी करना है। बट आई वॉज इन दैट रेस सिंस हम्म +1, सिंस बिगनिंग ऑफ द सेशन। ओके गॉट इट। तो लाइक मेरे साथ ऐसा था कि या काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ उनको आईआईटी करना है एंड देन 11th 12th में दे एनरोल इनटू इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे वो प्रिपरेशन करते हैं। फॉर यू इट वाज लिटिल लेस लाइक दैट कि हाँ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ बट मेन ऑब्जेक्टिव आईआईटी का नहीं है, चलो पढ़ कोचिंग तो लेनी होती है 11th 12th के लिए एंड देन वहाँ पे पोटेंशियल पता चला कि मैं कर सकता हूँ। Yes, yes, somewhat. Because I didn't go to Kota, I didn't go to Chandigarh, यहाँ पे और कंपटीशन मिल सकता था। और हम्म उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1-2 साल पहले अम्बाला में सिर्फ एक ही आईआईटीएन निकला था। और मेरे हम्म। ईयर में ही 3 निकले थे, मैं और मेरे साथ 2 दोस्त और थे वाज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में। कॉलेज में जब गए आईआईटी में, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आईआईटी इतना सुना एंड देन फर्स्ट टाइम आईआईटी में जाने के बाद जो फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ रहा वो कैसा रहा? बेसिकली ऐसा है दुनिया देखना। यू बुक किताबों की दुनिया से बाहर निकल के दुनिया देखना, वैसा ही। हाँ सो वहाँ पे जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था उस समय क्लास में 2-3 लोग होते थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। और पूरे हाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सिर्फ हम 2-3 लोग ही क्लियर किए थे आईआईटी का एग्जाम। हम्म बट वहां पे जब गए वहां सारे आईआईटीएन थे, 110 लोग थे इन द क्लास। सो इट हाँ वाज हाँ काइंड ऑफ स्मॉल फिश इन अ बिग टैंक। तो अब बहुत हम्म सारे लोग हैं। सो इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। एंड दैट टाइम द वैल्यूएशन पॉइंट वाज नॉट हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, बिकॉज एवरीवन वाज इंटेलेक्चुअल देयर। It हम्म was about your extracurricular activities also, your other skills also, in which people were really good. एंड देन फर्स्ट ईयर में तो वो अपन को दे यूज टू लॉकडाउन की 10 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, 9 बजे के हॉस्टल बाद। के अंदर रहना है 9 बजे। तो वो सब कैसा लगा? बिकॉज कॉलेज में ऐसे रूल्स एंड साइकिल चलानी है कॉलेज में, ये सब एंटिसिपेट किया था और
शौक था? ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, घर पे भी यही करते थे, वहां पे आके भी यही किया है। या मेरे पास तो घर पे लाइक मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पास था, आई यूज्ड टू वॉक, तो मेरे को साइकिल मिला तो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अपग्रेड प्रमोशन। कि चलो अब से हाँ प्रमोशन हो गया। ओके। तो आईआईटी की जो प्रिपरेशन की आयुष, उसके बारे में थोड़ा सा, जो बच्चे आईआईटी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताओगे कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? शेयर हार्ड वर्क, व्हाट वाज योर डे लाइक, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और उन 2 साल क्या सेक्रीफाइसेस किए? सेक्रीफाइस मैं पहले बोलना चाहूंगा, शायद कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, बिकॉज हम्म। आई यूज टू लव व्हाट आई यूज टू डू। तो अगर हम्म। कोई, लाइक आई सेड, माय फर्स्ट लव लाइक मैथमेटिक्स। तो अगर कोई क्लास में कोई क्वेश्चन दे देता था, तो इट वाज लाइक अ टॉय गिवन टू अ चाइल्ड, हम्म। तो उसे खेलना होता हम्म। था। सो समटाइम्स इट वाज लाइक क्वेश्चन देखा विद इन 5-10 सेकंड यू हैव टू सॉल्व इट। कई बार 1-2 मिनट में, कई बार 1 घंटे का टाइम है, और अगर नहीं होता तो 3 दिन बैठा रहता था। लाइक क्वेश्चन की हिम्मत कैसे होगी नहीं हो रहा सॉल्व। सो वी यूज्ड टू पुट इन दैट मच एफर्ट। सो इट वाज क्वाइट फन, बट या हम्म। काफी टाइम, काफी एफर्ट लगता था। हमारा एक ग्रुप था दोस्तों का, सो दैट हम्म। थिंग हेल्प्ड अ लॉट। क्योंकि हम जैसे खेल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, दैट इज हाउ वी यूज टू डिस्कस द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तूने किया कैसे किया। सो दैट थिंग हम्म। मेड इट वेरी इजी एंड एंजॉयबल। अग्री यार, टोटली। मतलब यहाँ पे जब लोगों को बात करते, लोग कहते यार 11 12 तुमने सिर्फ पढ़ाई की। मैं यार बट मजा आता था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एक अलग ही एड्रेनलिन टाइप रहता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और एक वो, जैसा यू वर सेइंग, बैटल की इसकी हिम्मत कैसे है कि मेरे से हो नहीं रहा, ईगो पे ले लेते थे, करके रहूंगा। कैसे नहीं हो रहा क्वेश्चन। और मतलब अगर कोई पहले आंसर करता है तो लगता है अरे उसने मेरे से पहले कैसे कर दिया। सो देयर हाँ। कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन। और अगर किसी से नहीं हम्म। होता, वी यूज टू हेल्प ईच अदर। और फिर जब जेई का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, और लाइक जेई का एग्जाम देने के बाद हाउ वाज द फीलिंग? लग रहा था कि हो जाएगा, या डाउटफुल था? एग्जाम कैसा गया था उस दिन? एग्जाम ठीक गया था, आई वुडंट से गुड, बट आई थिंक हम्म। सभी का ठीक जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सुनते हैं अरे यार ये ठीक कर सकता था, वो ठीक कर सकता था, वो बेटर कर सकता था। सो हम्म। दैट वाज हम्म। माय फीलिंग आल्सो, कि पेपर थोड़ा तेज कर सकता था, ये छूट गया, वो सब चीजें। तो ठीक गया, हम्म। आई डोंट हैव रिग्रेट्स। और हम्म। पेपर के बाद मैंने मार्क्स जोड़े थे एंड आई गॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। हम्म। पर व्हाई आई थिंक मेरा शायद इससे बेटर जा सकता था, क्योंकि ए ट्रिपल ई में आई गॉट अ बेटर हम्म। रैंक। बट हम्म। वो थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बहुत ज्यादा नहीं। गॉट। तो फिर जब रिजल्ट आया तो वो मोमेंट याद है, जब रिजल्ट आया और फाइनली आईआईटीएन बन गए, सेलिब्रेशन? Actually, my family members were celebrating it more. Like I was into that race, no. जब आप हाँ। उस रेस में होते हो ना, you have it in your mind that you are going to clear it. ठीक है। और उस हम्म। समय फिर आखिरी में आप, जब आप रिजल्ट देख रहे होते हैं ना टॉपर्स लोग का, तो आपको दिख रहा होता है हम्म। टॉपर दिखता है, टॉप 10 दिखता है, टॉप 100 दिखता है। आपको दिखता नहीं है कि हम्म। 1000 और 2000 भी रैंक होता है। हम्म। और फिर आपका वो रैंक ऐसे। आता है, दैट इज द रियलिटी। हम्म। ऐसे वो फैमिली वाले बहुत खुश है कि भाई, वी वर क्योंकि वेरी उनको हैप्पी। उम्मीद भी नहीं था, राइट? 10th क्लास तक तो उम्मीद नहीं था, फिर देन 12th में मे भी उनको थोड़ा कोई थोड़ा लगा। इंजीनियरिंग कर सकता है घर में, ये उम्मीद नहीं था। और फिर आईआईटी जाके सारे 4 साल हमने साथ में बिताई है, तो आईआईटी में जैसे गेमिंग काफी किया, फिर हम लोगों ने जिम किया। आई मिस दोस डेज यार, कि यू वर माय जिम इंस्ट्रक्टर। फिर सारा वो इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, केले खाना कैंटीन में जाके, शेक पीना, प्रोटीन अंडे शेक। खाना। या, या अभी भी आई एम डूइंग जिमिंग, तो अभी तो खुद से कर रहा हूँ, तो वो दिन याद आते हैं कि दोनों साथ जाते थे, एंड देन वाज नाइस टाइम ना। इट वाज अ ग्रेट टाइम। तो फिर वहां पे आईआईटी में क्या प्लान था जब आईआईटी में एंटर हुए, कि 4 साल बाद क्या करना है? माइंडसेट कैसा था स्टार्टिंग में, एंड देन डिड इट इवॉल्व चेंज ओवर 4 इयर्स, कि हाँ स्टार्टिंग में घुसे तब जॉब था, एंड देन धीरे धीरे माइंड चेंज हुआ? कैसा था वो जर्नी? लाइक आई टोल्ड कि मैं जब आया था, देन आई दैट टाइम आई वाज अनअवेयर, लॉस्ट, डिडंट नो एनीथिंग।
और पहले हम्म 3 साल कंप्लीटली बिल्कुल वैसा ही रहा, ठीक है। हम्म सो दैट टाइम आई वाज हैविंग अ माइंडसेट कि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल में कहीं पे जाऊंगा, मल्टी स्टोरी हम्म बिल्डिंग उस ओरिएंटेशन में जाऊंगा। हम्म एंड जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में देखा एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, को हम्म सामने रूम के सामने वो सिद्धार्थ महेश्वरी था, वो हम्म उसका जीमैट का और उसका दे रहा था, आईएम वगैरह का तैयारी कर रहा था, कैट का तैयारी कर रहा था, एंड हम्म, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे थे। दैट टाइम इट वाज अ बिट स्केरी कि हर कोई तैयारी कर रहा है, मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या करना है। सो दैट वाज द सिचुएशन। और लोगों को देखा देखी, गेट का एग्जाम दे दिया, कैट का दे दिया, जीआरई दे दिया, जॉब लग हम्म, गई, 1 महीना जॉब हम्म। किया, बट स्टिल हैड नो आइडिया कि क्या करना है। आई थिंक अच्छा, तो कैट जीआरई जॉब सब दे दिया, हाँ? सब कुछ, सब दे रहे थे तो सब दे दिए, फॉर्म भरना था बस। यूपीएससी भी दिया था क्या उस ईयर? नहीं, माय फादर अच्छा। आस्क्ड मी यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बट लाइक आई टोल्ड कि मैं मैथ्स वाला हम्म स्टूडेंट था, बट आई डिडंट टेल यू हम्म कि मैं उसके पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आर्ट्स के हम्म सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, रीडिंग, ये सब चीज में बहुत हम्म ही खराब था। So हम्म my father asked me, you should prepare for UPSC. I told it's not हम्म my cup of tea. I'm not going to prepare for UPSC ever in my life. That was my हम्म, stand in fourth year. आई सी। तो देन जॉब फिर ज्वाइन किया, एंड देन एक महीने के बाद छोड़ दिया, क्यों? They were asking us to fill a bond for 3 years, but हम्म like I said, मैं जीआरई का एग्जाम दिया था, तो कहीं ना कहीं प्लान था कि जीआरई दिया है तो 1 साल बाद वर्क एक्सपीरियंस लेके आई गो हम्म अब्रॉड, लाइक यू आई कम हम्म टू यूएस, हम्म, मास्टर्स करूंगा और आगे बढ़ेंगे उसमें। But they हम्म। were asking to fill the bond for 3 years, so I left that time. अच्छा, तो एक मतलब ज्वाइनिंग के टाइम बॉन्ड साइन नहीं कराया, आफ्टर अ मंथ दे वर आस्किंग, तो उस टाइम Yeah, पे छोड़ दिया फिर? अच्छा, तो उस टाइम जब छोड़ रहे थे तो क्या वही प्लान था कि हायर स्टडी करेंगे, या व्हाट वाज माइंडसेट that जब time रिजाइन was किया? having a plan to go for higher studies, but being the हम्म only child, I was a bit हम्म skeptic कि इस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना. हम्म। So I was a bit doubtful. गॉट इट। तो फिर क्या क्या किया वो रिजाइन के बाद? व्हाट वर यू The day डूइंग I आफ्टर दैट? resigned, the day I resigned, that day or just one day before that, I came to Old Rajendra Nagar. I was staying हम्म there in Gurgaon. My job was there in Delhi only. तो वहाँ पे एक दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. So I हाँ came to his place just to see what UPSC preparation is. ठीक है, तब हम्म उसे 2-4 बुक्स पूछी क्या होती है क्या नहीं. So हम्म वो बुक्स ले ली एंड आई थॉट कि अब मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1-2 महीना हम्म बैठ के आई रीड सम बुक्स एंड सी व्हाट हम्म। यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक. थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आई लर्न समथिंग, देयर इज नथिंग टू लूज. सो 2 महीने जस्ट कैजुअली मैं रीड कर रहा था. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड आई शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. आई फेल्ट दैट आई कैन डू इट. इट्स अ डूएबल थिंग. ओके, अच्छा, तो वो 2 महीने का घर पे ही पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, घर घर पे किया था. अच्छा, तो उस टाइम कोई घर वालों का ऐसा प्रेशर नहीं था कि घर पे क्यों कुछ आगे पढ़ो, या वर दे अंडर इम्प्रेशन कि हाँ ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? Oh, they were more happy that I'm preparing for UPSC. They said you should ओके। do it, and I was like, don't get so much happy. I'm just seeing if I can do it or not. I can say no also. तो कौन सी बुक्स थी वो, एंड देन लाइक हाउ वाज दैट, एट व्हाट पॉइंट यू फेल लाइक अच्छा हाँ यार ये तो इट्स डूएबल लाइक? I went through some books. Polity books are there. लक्ष्मीकांत की बुक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है. हिस्ट्री की बुक्स रीड करी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. That gave me an idea how our country has gone, what our country has gone through, and I felt it's not something like you are cramming or something. It's the reality, the things that have happened. There is a struggle of people. So, and syllabus is also logical things. तो ऐसा लगा कि it can be done. गॉट इट, गॉट इट। एंड देन फिर तैयारी कहाँ पे की, राजेंद्र नगर में? राजेंद्र नगर में. अच्छा, तो वो पीरियड कैसा था प्रिपरेशन वाला?
क्या उसको कंपेयर कर सकते हो आईआईटी से, आईआईटी वर्सेस यूपीएससी प्रिपरेशन? यस, कंप्लीटली इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आईआईटी में रूटीन होता था, लगभग 50 से 70 लोग रोज मिलते थे, ब्रेकफास्ट पे बैठते थे। इट वाज लाइक आधे घंटे से पौने घंटे बैठ रहे हैं, तो 10-20 लोग वहां पे आते थे। लाइकवाइज लंच डिनर, कहीं घूमने जा रहे हैं, लाइक फोर्थ ईयर में कुछ खेल रहे हैं, किसी गेम में जा रहे हैं, किसी भी चीज में जा रहे हैं। आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। बट जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, आई वॉज लिविंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। आई वॉज लिविंग कम्प्लीटली अलोन। कॉलेज के किसी भी दोस्त के टच में नहीं था, एकदम आइसोलेटेड, सुबह से रात तक पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रिमेम्बर इन फर्स्ट ईयर, मैंने शायद 23 अगस्त 2013 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, 23 अगस्त और 25 अगस्त को। और उसके एग्जैक्टली एक ईयर बाद मेरा एग्जाम हुआ था। और उस 365 डेज में मैं सिर्फ 6 या 7 दिन छुट्टी लिया था, including half days. बाकी I was studying for rest of the time. So I have studied to extent of 14 hours a day. तो it was like पूरा टाइम पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ। और फीलिंग कैसा था? आईआईटी जैसा था? आईआईटी में यू आर सॉल्विंग मैथ्स के प्रॉब्लम एंड देन लाइक ये कैसे नहीं हो रहा है, वो माइंडसेट था, कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन था। यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसा था? इज इट सिमिलर और डिफरेंट? कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, +1 में सारे लोग एक साथ आते हैं, +2 में सारे एक साथ जाते हैं। सो वी आर ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे मैं पहुंचा, मैं था 21 साल का। मेरे को सामने आदमी दिखा, एक 25 साल का, एक 27 साल का, एक 28 साल का। एक 2 अटेम्प्ट दे चुका था, एक 4 अटेम्प्ट दे चुका था, एक 5 दे चुका था। सो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उनको सारा चीज पता है और मैं पहली बार वो बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो वो डिस्कस करते थे किसी अलग लेवल पे, और उससे कॉन्फिडेंस एकदम फॉलो हो जाता था। एंड व्हेन पीपल से यू आर स्टडिंग फॉर सो मेनी आवर्स, सम पीपल आर सपोर्टिव एंड सम आर नॉट सपोर्टिव। तो उस एनवायरनमेंट में काम करना रहा, पढ़ना रहा। अच्छा। और वहाँ पे टेस्ट होते होंगे, तो टेस्ट में जब रिजल्ट आते होंगे और अ, थोड़ा डीमोटिवेट होते होंगे जब रिजल्ट, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उस फेज में डाउट आते थे कि यार क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पहला टेस्ट दिया होगा, ये लगभग 1 साल बाद दिया था, या फिर 8-10 महीने बाद। तब तक आई वॉज गोइंग थ्रू बेसिक्स एंड एवरीथिंग। और उस टाइम आई रिमेम्बर ऐसा होता था कि अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है, गेटिंग अ 50% स्कोर इज एक्सीलेंट स्कोर। ठीक है, आसपास दोस्त के आ रहे हैं 35-40% स्कोर, मेरे पास 25% स्कोर। बहुत ही कम स्कोर आते थे शुरू में, और कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो जाता था ना उससे, एंड यू फील कि ये अटेम्प्ट आपके लिए है नहीं। ओके। तो उस टाइम मतलब माइंडसेट लोगों का रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, फर्स्ट में नहीं होगा बट सेकंड में होगा, या मतलब लॉन्ग टर्म विजन रहता है, ऐसा नहीं कि इस साल करना ही करना है। इज इट मोर लाइक दैट? व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं किसी से मिला था आईआरएस ऑफिसर से। सो ही टोल्ड मी यू शुड हैव इट इन माइंड कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट तक आपका जाएगा ही जाएगा प्रिपरेशन। सो एक वो चीज थी दिमाग में, कुछ नहीं होता, एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, कि कम स्कोर आए विल ट्राई अगेन। और यूपीएससी में 6 साल लग जाते हैं, इन 1 ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट। सो दैट वाज नॉट फेयर। गॉट। तो फिर कैसा, मतलब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन? वर यू थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि हाँ 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, तो फिर वी जस्ट गिव यस, आई फर्स्ट वाज वन फॉर एक्सपीरियंस? I was with a vision ki not first attempt was not meant for experience. I was going for a proper attempt only. तो मेरा ओके। मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो आई फोकस्ड ऑन मैथमेटिक्स ऑप्शनल कि वो ऑप्शन मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रहेगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। सो आई नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन दैट सब्जेक्ट। तो वो कहीं नहीं जाने वाला। आफ्टर दैट प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में स्कोर करने का कोशिश था। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई मिस्ड माय सिलेक्शन बाय 2 मार्क्स, और वो भी एग्जाम में गलत हो गया था क्वेश्चन। बट स्टिल आई कंटिन्यूड द प्रिपरेशन, कि उसके बाद मेंस का तैयारी चल रहा था। इवन दो आई डिडंट क्लियर प्रीलिम्स, आई वाज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, व्हिच एवरीवन वाज डूइंग इट। सो आई अच्छा। कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन एज पर लाइक द सीजन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में भी सीजन होता है ना, प्रीलिम्स का सीजन है, मेंस का सीजन है। आई कंटिन्यू ओके। इन दैट मैनर। अच्छा। एंड देन
ड्यूरिंग दोज पीरियड्स जहाँ पे लाइक डीमोटिवेट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है, हर किसी के साथ होता होगा जो भी अभी भी स्टूडेंट्स है, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ आर यू कोपिंग अप विद, वो लोग कैसे कोप अप कर सकते हैं? थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई थिंक दैट्स द हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज द थिंग दैट विल हेल्प यू सेल। कि मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रूल बना लिया था कि 2 महीने में एक बार घर जाना ही जाना है, हम्म, यहाँ और 45 डेज में। और एक दो फ्रेंड्स वगैरह थे वहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छे थे, दैट दे हेल्प मी अलॉट। कि हम्म, जैसे दिन में आधा एक घंटा उनके साथ घूमते घूमते खाने चले गए वगैरह। हम्म, और एक्सरसाइज करना फिक्स कर लिया था, हाफ आवर टाइम अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। हॉबीज पे थोड़ा कोशिश करता था, 15-20 मिनट बैठ के स्केचिंग करना, टू डिस्ट्रैक्ट, कि अपने माइंड से पढ़ाई सब कुछ निकाल देना, एंड डू हम्म। समथिंग दैट यू लव। सो तो एक्सरसाइज के लिए भी उस टाइम भी टाइम निकाल पा रहे थे? दैट्स गुड यार, लाइक। नहीं, आई डिड दैट थिंग थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, क्योंकि इतना लॉन्ग सेटिंग होता था, दैट्स नॉट गुड फॉर हम्म, माई स्पाइन एंड हेल्थ। सो आई ट्राइड हम्म, कि 15-20 मिनट योगा कर लो या 15-20 मिनट रनिंग कर लो, हम्म, एंड नॉट लीव दीज थिंग्स। हम्म। और अभी भी एकदम फिट शिट है, लाइक कॉलेज डेज से, तो लुक्स लाइक वो स्टेड विथ यू, है ना? हाउ डिड यू गेट इनटू फिटनेस? मतलब कॉलेज कॉलेज से इट सीम्स लाइक यू आर ऑन द पाथ इटसेल्फ, है ना? आई थिंक यू रिमेम्बर हाउ आई वॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कितना या पतला या हुआ करता था। सो या दैट टाइम आई वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग बास्केटबॉल, सो आई वाज सो थिन हम्म, कि आई डिडंट गॉट चांस टू प्ले दैट गेम। सो दैट्स वेयर आई हम्म, डिसाइडेड आई विल गो फॉर जिमिंग। तो जिम ओके, से फिटनेस वगैरह इम्प्रूव किया, एंड हाँ, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन आईएफएस, वहाँ पे तो हमारा रूटीन है डेली हाँ। 2 आवर 2 आवर्स का, 1 hour exercises and 1 hour games. So that is where I went into this. चलो, तो ये सही पॉइंट है, आईएफएस के बारे में बात करते हैं अब। सो यूपीएससी जब क्लियर हो गया एंड देन यू फिगर्ड कि यू आर गोइंग इनटू आईएफएस, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कंपेयर टू अगेन आईआईटी? फैमिली खुश वापस कि चलो बेटे का यूपीएससी निकल गया है? एंड वर यू आल्सो लुकिंग एट टॉप 10 रैंक, 100 रैंक, या वाज इट डिफरेंट इस बार? Yes, you are always targeting for the higher. I means I was targeting for top 20. In Indian Forest Service, only 110 people, 110 seats were there. So हम्म, I was targeting for top 20, क्योंकि उसमें आपको कैडर वगैरह सारी चीजें इजी रहती हैं। I got हम्म, 48 rank, हम्म, or and I got Chhattisgarh cadre, which is considered as a very good cadre for forest. हम्म, So घर वाले बहुत खुश थे that I, हम्म, घर में कोई इंजीनियर नहीं था, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, and हम्म, someone is becoming an officer in the family, हम्म। and I was also very Wow. happy. And me too. I'm also up now, like मेरा friend, मेरा like next to my room is IFS officer, so it's very cool. बहुत बहुत अच्छा है। And how was that training in IFS? Because जब हम बात कर रहे थे a few years ago, you were like अभी training में, and it's very different type of training, right? So for how long that training is, and what do they teach in training? ट्रेनिंग, जितनी भी सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है उसमें आईएफएस की ट्रेनिंग शायद हर कोई बेस्ट कंसिडर करता है। Hmm. वो फील्ड ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहती है। सो Okay. फॉरेस्ट को आप क्लास में बैठ के नहीं समझ सकते, फील्ड पे जाके ही समझोगे, जंगल में जाके। Hmm. सो उत्तराखंड के अंदर अलग अलग एरियाज में हम जाते थे ट्रेनिंग के लिए। हमें Hmm. कंपास दे देते थे, दे यूज्ड टू आस्क कि यहाँ से लेके वहां तक जाओ, सो दैट वी शुड नो हाउ टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। Hmm. तो ट्रैकिंग्स वगैरह होते थे, वाइल्ड लाइफ सर्वे वगैरह जो होता है, रिपोर्ट्स आती हैं। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग वी वर आस्क्ड टू डू दैट थिंग। 5-5 दिन हम पन्ना टाइगर रिजर्व में रहे हैं सिर्फ उस चीज Hmm. के लिए। एक वर्किंग प्लान एक्टिविटी होती है, तो वर्किंग प्लान लिखना होता है उसमें। तो उसके लिए हम लगभग 15-20 दिन फॉरेस्ट में ही कैंप करके किए थे ट्रेनिंग। तो ऐसा होता था कि दिन में कहीं हम इधर उधर घूमने भी जा रहे हैं और रात को 12 बजे तक जनरेटर चला के काम भी कर रहे हैं। सो इट वॉज अ मिक्सचर। Wow.
It was a very हाँ, fun and learning activity. मतलब अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आईएफएस पूरा एडवेंचर प्रोवाइड करेगा जॉब में, हाँ लग रहा है। The thing about forest is हर एरिया का फॉरेस्ट अलग नेचर का होता है, इकोसिस्टम, टेरेन वगैरह, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो हर जगह पे जाते हैं तो अलग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम्म, वेस्टर्न घाट में जा रहे हैं, आई गेट ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, राजस्थान इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सेंट्रल इंडिया इट हम्म, इज डिफरेंट, हिमालयस इट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। गॉट इट। तो वो कंपास वाला एक्टिविटी थोड़ा बताना, लाइक दे गिव यू कंपास एंड यूजिंग कंपास फॉरेस्ट नेविगेट करना है। मतलब हमें एक पॉइंट पे छोड़ दिया था एंड दे हाँ, आस्क्ड कि आपको वहां पे रोड पे निकलना है, उस जगह का जीपीएस रीडिंग दे दिया और यहाँ का जीपीएस दे दिया, और ओके। कंपास में हमें वो देखना था कि किस डायरेक्शन में जाना है। और हाथ में हम कितने 6-7 लोगों का ग्रुप होगा, दो खुखरी दे दी थी हाथ में, क्योंकि जंगल में बहुत झाड़ियां होती हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर करके कई बार जाना पड़ता है। तो हम लोग पूरा नेविगेट करते करते सारे एक साथ पहुंचे थे वहां। ये सबसे शुरू अच्छा। की इंट्रोडक्टरी टूर था, जस्ट टू गिव अ फील कि जंगल में कैसा लगता है। हाँ, तो उसमें 5-6 लोग है, डर डर रहता होगा थोड़ा सा कि अगर गुम गए तो, या डू दे नहीं हैव नहीं नहीं, कुछ डिवाइस नहीं? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, और फॉर्चुनेटली वहां पे सिग्नल था शायद, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट हाँ। अब नहीं लगता। यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं लोग, तो कभी कभी हम लोग भी कैंपिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है दैट गोइंग इनटू जंगल। वहाँ पे एक अलग माहौल रहता है, मतलब नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रेशनेस, नेचुरल साउंड्स। तो दैट्स योर लाइक डे टू डे लाइफ अभी, गोइंग टू या जंगल्स। और इज इट मोर नाउ आफ्टर बिकमिंग ऑफिसर, डू यू, मतलब ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो या जंगल में, या इट्स अ गुड स्प्लिट? इट्स स्प्लिट, because right now I'm on a DDO post, that's drawing and dispersing officer, so I'm concerned with the financial matters of the whole division, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो काफ़ी मेटिकुलसली करना होता है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर द फॉरेस्ट पार्ट, तो फॉरेस्ट हमारा ऐसा ही है, घर है हमारा। बट द थिंग इज कि डिस्टेंसेस इतने दूर हैं दैट आई कैन नॉट ट्रेवल ऑन फुट ऑल द टाइम। हाँ, तो फिर वहाँ पे जीप और उसमें होते हैं, या कुछ एटीवी टाइप व्हीकल्स भी है, या नहीं, किस जहाँ तक नेविगेशन? जहाँ तक एक्सेसिबल है बाय रोड बाइक आते जाते हैं, जहाँ पे हो सके बाइक जाते हैं, फिर उसके आगे ऑन फुट मिक्स रहता है। अच्छा। एंड देन जंगल में वाइल्ड लाइफ के साथ कभी ऐसे सामना होता रहता है? बहुत। वेरी मच। तो वो फियर नहीं रहता कि जंगल में लाइक कोई भी एनिमल आ सकता है, तो गन्स एंड ऑल रहता है आप लोगों के पास? नहीं नहीं नहीं, गन्स नहीं रहता है। इन हम्म, फॉरेस्ट वी नो विच एनिमल्स वी नीड टू फियर, like elephant and bear, there are two animals which I should fear. हम्म, Rest हम्म, animals are a bit shy, they'll go away, but हम्म, elephant will chase you, and elephant जब भी आता है डिवीजन में, it's constantly on our watch, हम मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ पे है, so we kind अच्छा। of know the risk that is there. तो ये सारा ट्रेनिंग में पढ़ाया था आप लोगों को, या ड्यूरिंग यूपीएससी डिड यू कवर बेसिक ऑफ इट? नहीं, यूपीएससी में ये सब नहीं हुआ था कवर, ओके। ये तो यू ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत था, बाकी फील्ड पे। तो यूपीएससी देते टाइम आइडिया था कि यूपीएससी के बाद क्या क्या ब्रांचेस होती है, जैसे आईआईटी में होती है, यूपीएससी में भी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, वो सारा इंफॉर्मेशन था पहले से, या एग्जाम नहीं, के आई शुड बाद टेल यू पता कि चला? आईएफएस का एग्जाम यूपीएससी में सिविल सर्विसेज से अलग होता है, हम्म, उसमें सिविल सर्विसेज के साथ प्रीलिम्स सेम होता है, बट आफ्टर हम्म, दैट मेंस एंड इंटरव्यू आर डिफरेंट, सो हम्म, along with civil services I also appeared for IFS, it is a हम्म, parallel exam, तो हम्म, मैं उसमें भी अपीयर हुआ था। गॉट इट। तो अभी आजकल फिर, नाउ वी टॉक्ड अबाउट योर लाइफ, नाउ योर लाइफ इन आईआईटी, बिफोर आईआईटी, तो हाउ हाउ डू वी सी कि भाई अगले 10-15 साल लाइफ में क्या होने वाला है? 10-15 साल, टू लॉन्ग टू से,
अभी फील्ड पे हूँ. राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सो दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट. और आई विल कंटिन्यू टिल द टाइम गवर्नमेंट थिंक्स आई एम फिट फॉर दिस पोस्ट, एंड देयर आफ्टर जैसे जो अपॉर्चुनिटी होगा, wherever the government also thinks I'm fit, I'll be working there. And do you think IIT helps you in your current role? अभी वाले रोल में कुछ ऐसा है कि you think because you went to IIT and IIT की preparation की उसकी वजह से help मिलती है? I can't tell क्या चीज help करता है क्या नहीं, because those things are quite, quite imbibed in me. I cannot say कि क्या help करता है क्या नहीं करता. It's difficult to answer. But हाँ, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो जब भी वो आते हैं आई लुक एट फ्रॉम दैट एंगल, बट आई कांट से कि क्या हेल्प करता है उस समय का. Got it. Very honest answer. हाँ. No bragging कुछ नहीं कि हाँ. Okay, आयुष. So now time for advice. कुछ advice ताकि क्योंकि तुम्हारा life experience इतना रहा है, तो अगर कोई first year का बच्चा है who's going into college first year and asking कि 4 साल में मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, what would you recommend? फर्स्ट थिंग इज, आप जिस भी स्ट्रीम में हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंसेस, दैट इज योर आइडेंटिटी. यू दैट विल बी विद यू फॉर एवर फॉर योर लाइफ. कि जैसे वंस एन आईटीएन, लाइक ऑलवेज एन आईटीएन, सो यू आर वंस अ मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर, यू विल ऑलवेज विल दैट. तो मेक श्योर यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट. कभी भी अपने सब्जेक्ट्स को कैजुअली मत लें. सो एग्जाम से पहले सही से पढ़े. मीन्स इट्स नॉट लाइक कि आईआईटी में क्या होता है, क्लास में आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते, एग्जाम से पहले पढ़ते हैं. बट टेक द थिंग्स अ लिटिल लिटिल मोर सीरियसली, कि एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लिया, और मेक श्योर बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर और बाय द एंड ऑफ 4 years you have good grip over your own subjects. And second, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज यू वोंट गेट दैट थिंग कि 800 बच्चे एक ईयर के अंदर एक साथ एक ही जगह पे, तो यू वोंट गेट दैट थिंग एवर इन योर लाइफ. और सिर्फ लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंजॉय करना. कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली हम मीट कर रहे हैं कि मेरे को तेरे से ये काम है, उसको मेरे से ये काम है. एंड बिकम पार्ट ऑफ सम ग्रुप्स एंड क्लब्स लाइक यू वर मेंशनिंग. वो चीज इज अ स्पेशल जो फ्रेंडशिप कॉलेज की है, क्योंकि दे वर नॉन ट्रांजैक्शनल. उसमें किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, यू जस्ट हैंग आउट कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन. अभी थोड़ा बड़े होने के बाद माइंड थोड़ा अलग हो जाता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ये वो. तो वो बहुत इनोसेंट फ्रेंडशिप होती है जो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है ना. और वो आई लाइक दैट पॉइंट कि सिमिलर एज ग्रुप के बच्चे साथ में इन फॉर आईएफएल थोड़ा डिफरेंट होगा ना, कि ट्रेनिंग में देयर इज अ बिगर बैंडविड्थ. कोई 22 साल का है, कोई 28 का है, कोई 32 का है. ट्रेनिंग भी किस्मत से है कि दैट आई गॉट अ चांस ट्रेनिंग में आने का. मिले ना मिले, कोई आइम्स के लिए जा रहे शायद मिल जाए, बाद में नहीं मिले नहीं पता. लाइक वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, मेरे सारे एम्प्लॉयज जितने भी इसमें स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका 30-35 से ज्यादा एज है मैक्सिमम लोग का. दे आर ऑल एल्डर देन मी, सो आई वोंट गेट दैट थिंग अगेन. तो टाइम की बात है. तो आईआईटी में तो डेफिनेटली मजा लो उसका. ठीक है आयुष, नाउ विल डू अ रैपिड फायर राउंड. थोड़ा सा फन क्वेश्चन करेंगे टू गेट पर्सनालिटी, थोड़ा पर्सनालिटी के लिए. ओके, रेडी? रेडी. तो प्रेफरेंसेस बतानी इनमें से. प्रेफर टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग. इंडोर आउटडोर? आउटडोर. कंपटीशन और कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन. एंड रिजल्ट या जर्नी? बोथ. लर्निंग फ्रॉम अ टीचर गुरु या सेल्फ लर्निंग? टीचर. बुक स्मार्ट या स्ट्रीट स्मार्ट? स्ट्रीट स्मार्ट.
And would you climb a mountain or jump from a plane? Climb a mountain. Okay, so that's short and sweet. Thank you for taking time, Ayush, and I appreciate staying at office after working hours just for this podcast ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, गाइडेंस मिल सके, ताकि हम लोगों की तरह बच्चे जो कॉलेज में जिनको आइडिया नहीं रहता है कि क्या क्या ऑप्शंस है, उनको पता चले कि एक ऑप्शन ये आईएफएस ऑफिसर का भी है और कैसे वो इसको अचीव कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, Thanks for आयुष. that. Thanks for that. I had a good time. Okay. I also had a Take good care. time. I hope people will find something useful. Definitely. I'm confident they will. And if you have any other question for Ayush, we'll do a take two in future. So if you can write down those questions, we'll collect all those, and then in future we'll ask वो specific question जो भी है, we'll try to ask Ayush. Okay. All right. Thank you, Ayush. Take Thank you, care. Mohit. Okay, thank you too. Bye.